उस अफसर ने अगे इन्हां पीड़ितां दे बयान FIR बड़ा दूर का काम है, बयान तक नहीं दर्ज किए। समझ सकते हो कि पंजाब पुलिस जिहड़ी हमेशा चर्चावां दे विच रहिंदी है, वो पुलिस जिहड़ी एक रेहड़ी वाले के केले चक के अपनी गड्डी 'च रख सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन उदों काम करेगा जो रूलिंग वाले लोग जिहड़े सत्ता दे विच है, जो वो लोग इनएक्शन होंगे। तो जिहड़े इस ठग ने पंजाब के अंदर इन्हां दे नाल ठगी मारन तो जिहड़ा करोड़ां रुपया इन्हां ने बनाया, वो करोड़ां रुपये नाल जिहड़े खत्ते खेत या प्लाट खरीदे, वो इन्हां नौजवानों के तां जो इन्हां दे होए नुकसान की भरपाई हो सके। क्योंकि पंजाब पुलिस आप इस करतूत इहो ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सारा दिन पुलिस खुद शमूलीयत रखते हैं। पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हमेशा सवाल खड़े होंगे आ कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ अमन कानून की स्थिति कैसी है। पंजाब के अंदर अमन कानून बहाल करने वाली एजेंसी मतलब कि पंजाब पुलिस की करती है। अज मैं प्रैस कॉन्फ्रेंस जरिए वो दोस्त नौजवान साथी खड़े हैं जिहड़े नौकरी के नाम से फौज के विच नौकरी प्राप्त करने के नाम के उत्ते ठगे गए। तो ठगी भी कोई हज़ारां दे विच नहीं, ठगी लगी किसी नूं 3 लाख, किसी नूं 3.5, किसी नूं 4 लाख, तो तकरीबन 300-350 के करीब पूरे पंजाब दे विचों ये नौजवान है जिन्हां ने फौज च भर्ती होने के झांसे दे विच आके बेरोजगार है। बेरोजगार बंदा माँ बाप सोचते भी चलो किते नौजवान पुत नौकरी ते लग जाऊगा, कोई 4 छिल्लड़ घर की हालत चंगी हो जाऊगी। सो ये पैसे इन्हां दे पेरेंट्स ने ब्याज के उत्ते चक के, किसी की माँ ने गहने बेचे, किसी के बापू ने घर गिरवी रख के 4 लाख 3.5 लाख रुपया लैके ठग बंदियां नूं दे दिता। एंड 350-400 के करीब बंदा ते ठगी मारन वाला राजपाल सिंह, वरिंदर, जसपाल ते संदीप गिल। मेरे को फोटोग्राफ दिखाए नौजवान जिन्हां दे विच करनल अपने आप को वर्दी पाई हुई है, वर्दी पा के लैफ्टिनेंट करनल दसते हैं, ते वो ठगी मार के ये नौजवान जिहड़े बेरोजगार है जिन्हां नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह 2017 दे विच हर घर दे विच एक परिवार के अंदर एक मैंबर नूं सरकारी नौकरी देने का वादा करते सी। देखते हो वादा पूरा किया होंदा ते मेरा ख्याल ये दोस्त जिहड़े 15 करोड़ रुपये तो ज्यादा दे विच ठगे गए, ठगे ना जाते। दूसरी वड्डी अफसोस की गल लॉ एंड ऑर्डर की मैं गल कर रहा सी, लॉ मेनटेन करने वाली एजेंसी पंजाब पुलिस अज चुप ते खामोश है। मेरा ख्याल अज तो 10-12 दिन पहला ये मौड़ बठिंडा तो वड्डी गिणती दे विच नौजवान मेरा दफ्तर भरिया पिया, तुसीं उन्हां दी वाइट भी करिओ। ये पुलिस नूं दरखास्त SSP साहब नूं दरखास्त दे के हजे तक अफसोस कि किसी भी तफ्तीशी अफसर ने इन्हां ठगे गए पीड़ितां दे विचों किसी दे बयान तक नहीं दर्ज कीते। FIR तो बड़ी दूर की गल है। SSP साहब ने वो दरखास्त किहड़े अफसर नूं मार्क की, उस अफसर ने अगे इन्हां पीड़ितां दे बयान FIR बड़ा दूर का काम है, बयान तक नहीं दर्ज किए। समझ सकते हो कि पंजाब पुलिस जिहड़ी हमेशा चर्चावां दे विच रहिंदी है, वो पुलिस जिहड़ी एक रेहड़ी वाले के केले चक के अपनी गड्डी 'च रख सकती है, वो पुलिस जिहदा म्यार मिट्टी दे विच बनाता खाकी दे लोकां ने। असल दोषी दे गलावे नूं हथ पाउण तो क्यों डरते हैं? क्योंकि वो बंदे ने कोई 25-30 करोड़ रुपये की ठगी मार ली। उस 25-30 करोड़ रुपये के विचों वख-वख अफसरां नूं उन्हां नूं चुप कराउण वास्ते, गोसलो करने वास्ते ये सारा दारोमदार बंदोबस्त करते हैं। सो अज ये दोस्त इकट्ठे हुए हैं, तुसीं हैरान रह जाओगे ठगी इस कदर ठग दा हौसला कि इन्हां नूं पहलां तां जिहड़ा इन्हां दे टैस्ट वाला जाली सरकारी मोहरां लगियां हुई ने, जाली ये रोल नंबर कह दूंगा कि तुसीं टैस्ट दे विच जा सकते हो, एंट्री पास हैगा। फिर उस तो बाद दे विच ठगी दा चरम देखो, इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट, इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट सर्टिफिकेट जारी करता है। भारतीय फौज दे विच भर्ती होने का जाली सर्टिफिकेट मोहर लगी है, साइन होए हुए आ, नंबर पिया है, ते पंजाब पुलिस चुप ते खामोश हैगी है। वो पंजाब पुलिस कोले तां जदों ये नौजवान गए उन्होंने तो तुरंत चाहिए सी इनएक्शन
वो तुरंत हरकत ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ तुरंत ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਗਲਾਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਪ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੁਫਾਵਾਸੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। शासन इनएक्शन होएगा तो प्रशासन काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन उदों काम करेगा जो रूलिंग वाले लोग जिहड़े सत्ता दे विच आ, जो वो लोग इनएक्शन होंगे। हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह दा इनएक्शन की जगह वो तो गुफावासी होए हुए, सैल्फ क्वारंटाइन होए हुए ते थल्ले जिहड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के नाल की करदा है, ये जिउंदी जागदी मिसाल हैगी आ। करोना के नाम के उत्ते अज लोगों नूं तुसीं डराओ। मैं समझदा कि महामारी है, पर अज करोना के नाल करोना राजनीतिक भूत बन गया। ये जिहड़ा करोना राजनीतिक भूत बनया, ये अत्यंत माड़ा। ये गल्लां मेरियां अज हो सकदा बहुत सारे वर्ग नूं, बहुत सारे लोकां नूं अटपटियां लगण भी करोना के बरखिलाफ, पर करोना के उत्ते जिहड़ा राजनीतिक भूत चिमिड़िया होया ना, ये वड्डी पद्धर ते नुकसान कर रहा। कल्ले साडे सूबे दा नहीं, देश दा नुकसान। मूंह ते चेपी ला लो, कोई नहीं बोल सकदा। बादलों दी बसां दे विच 52 बंदे बैठ सकते आ, ब्याह दे विच 30 बंदियां तो वध 15 कुड़ी वाले ते 15 मुंडे वाले, इदू वध नहीं। ये लॉ एंड आर्डर नूं मेनटेन करने वाले पुलिसिए ब्याहां दे विच जाके डांग खड़काउंदे आ। ये लोकां दे चलान कट्टण वेले डांग खड़काउंदे आ भी तेरे मास्क नहीं पाया, रख 500 रुपया। ये रेफरेंडम 2020 दे उत्ते बेकसूरे नौजवानां नूं थाणिਆਂ 'ਚ बिठा के दलील करके उन्हां दी जेब कट्टण दे विच मुहारत रखते हैं। पर जो कोई ठगी लगी हो बड़ी कि उस ठग नूं फड़न वास्ते इन्हां दे कोले समा नहीं हैगा। समा इस करके नहीं गा क्योंकि इन्हां दी पुछ पड़ताल करने वाला सत्कारयोग गृह मंत्री, जिहड़े सत्कारयोग साडे सूबे दे मुख मंत्री साहब आ, वो अज गुफावासी होए हो। किसी नूं नहीं पुछते, किसी नूं नहीं सुनते, किसी नूं नहीं गिणदे कि कौन की कर रहा, मेरे राज दी जनता नूं की तंगियां की परेशानियां। तो मैं इन्हां दोस्तां नूं लोक इंसाफ पार्टी वालों मेरे को आया, मैं यकीन दवाना इस ठग ने जिहदा नाम हैगा राजपाल, संदीप, जसपाल ते बरिंदर, ये भी पता लग्या भी इन्हां ने इन्हां दे नाल जिहड़ी 15-20 करोड़ रुपए की ठगी मारी है, उन्हें खरीदी है जायदाद, जमीन खरीदी है उन्हें। मैं इन्हां दोस्तां की ड्यूटी लाई है भी तुसीं ओहदी जमीन कित्थे हैगी है ये पता करो, तां कि तुसीं 250 तुसीं 300 ਉਹ 300 ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ। ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਠੱਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭਰਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਮੈਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ SSP, सत्कारयोग पुलिस अधिकारियों भी तुहाडे जरिए बेनती करदा, परसनली टैलीफोन भी करूंगा भी तुरंत FIR दर्ज कर दिओ। कल्ले कल्ले वालों ये नहीं भी 250 ਜਾਂ 100 वालों 50 वालों पट्ठी देती, एक कल्ले कल्ले वालों FIR दर्ज होएगी। ते जिहड़े इस ठग ने पंजाब दे अंदर इन्हां दे नाल ठगी मारन तो जिहड़ा करोड़ां रुपया इन्हां ने बनाया, वो करोड़ां रुपये नाल जिहड़े खत्ते खेत ਜਾਂ प्लाट खरीदे वो इन्हां नौजवानों दे तां जो इन्हां दे होए नुकसान की भरपाई हो सके। पर सर सरकार ते जिहड़े आला प्रशासन हैगा लगातार इन्हां ठग्गां तो बचण की अपील भी करता रहंदा, जागरूक भी करता, पर फिर भी अजिहे ठग जिहड़े शातिर हैगे ने लोकां नूं अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। किस तरीके की उन्हां दे उत्ते तुहाडा गल बिल्कुल वाजिब है, सरकार जागृत करती है। एक नौजवान जिहड़ा बेरोजगार है, जिहड़ा किसी ने ग्रेजुएट की, कोई पोस्ट ग्रेजुएट, कोई डिप्लोमा होल्डर है, वो पहला तो माँ बाप ने बड़े औखे होके आर्थिक माड़े हालातों के विच औखे होके इन्हां दी पढ़ाई लिखाई कराई, फिर सरकारां दे मूंह वल देखदे भी वादा कीता सी हर घर दे विच सरकारी नौकरी मिलूगी, वो मिली नहीं। फिर माँ बाप की मजबूरी बन जाती है। माँ बाप सोचते हैं भी चलो जिथे ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर, भी जिथे पहला 2 वजिया ते 2 होर वज जाणगे। पढ़ाई वेले पैसे बड़ी आर्थिक माड़ी हालत दे विचों बच्चे पढ़ा ले, पैसे पूसे फड़ दड़ के माँ बाप की सोच होंदी है भी किते काश साडा बच्चा सरकारी नौकरी के उत्ते एडजस्ट हो जाए। जे हुण इन्हां ने वो बंदे दीयां गल्लां जिहड़ा अपने आप नूं लैफ्टिनेंट कर्नल दसदा, जे ये लोग ठगे गए, वेयर इज लॉ एंड ऑर्डर, किथे हैगा अमन ते कानून, किथे हैगा अमन ते कानून बहाल करने वाली पुलिस एजेंसी।
मैं पुलिस एजेंसी की गल करके हटिया भी पुलिस एजेंसी सिर्फ तो सिर्फ लोगों को तंग परेशान करके उन्होंने जेब कट्टण का की है। जे ठग करोड़ा रुपया ठग के लैफ्टिनेंट कर्नल की वर्दी पा के इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट सर्टिफिकेट तैयार कर सकता, इदू बड़ा कोई होर ठगा हो सकता? ते पंजाब पुलिस चुप ते खामोश बैठी है। रीजन क्योंकि पंजाब पुलिस आप इस करतूत ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸੀਏ ਖੁਦ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ? ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ SSP ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੀ ਆਫਿਸ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਵਤ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਟ ਪੱਟਿਆਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਗੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ। ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਪੇਜ ਦੇ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਪੇਜ ਦਾ, ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦਾ, ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਫੱਟਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੰਤਰ ਆ, ਉਹ ਤੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਵਸ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਿਊ ਹੈਗਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, MLA ਦਾ ਪ੍ਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਊ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੇਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਐਂਡ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਝ ਕੇ ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਅਸਲ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਇਹ ਔਰਲੀਆਂ ਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।